बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैसेज पर लिख कर दी जाने वाली तलाक के बारे में शरई हुक्म क्या है। याद रहे कि ऐसी तलाक जो मैसेज के जरिए दी जाए वो तलाक वाक़े हो जाती है, चाहे वो मैसेज औरत तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। अगर वॉइस मैसेज है तो वो औरत ने सुना या नहीं सुना, दोनों सूरतों में तलाक वाक़े हो जाती है। इसमें सवाल ये किया जाता है कि मर्द ने तलाक लिख कर मैसेज सेंड किया, लेकिन नेट प्रॉब्लम की वजह से वो मैसेज आगे सेंड नहीं हो सका और औरत तक नहीं पहुंच सका। अब कुछ अरसे के बाद शौहर का इरादा बदल गया, अब वो अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता, तो क्या इस सूरत में उनके लिए कोई गुंजाइश है या नहीं है। तो याद रहे कि जब कोई मर्द अपनी बीवी के लिए तलाक लिख देता है, चाहे उसने मैसेज में टाइप किया हो यानी मोबाइल के अंदर लिखा हो या किसी कागज पे उसने लिखा हो या कहीं भी उसने तहरीर किया हो, तो तहरीर करने से उसकी बीवी उस पर तलाक हो जाती है। ये अलग बहस है कि उसने एक तलाक दी, दो दी या तीन तलाकें दी। जिस नीयत के साथ, जिन अल्फाज के साथ उसने तलाक लिखी है उतनी तलाकें उसे हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अपनी बीवी को मैसेज पर ये लिखता है कि मैं तुझे 3 तलाकें देता हूं, तो वो मैसेज अगर औरत तक पहुंचे फिर भी उसे 3 तलाकें हो जाएंगी। वो मैसेज औरत तक नहीं पहुंचता फिर भी उसे 3 तलाकें हो जाएंगी। वो मैसेज मर्द के मोबाइल से सेंड हुआ फिर भी उसे तलाक हो जाएगी। वो सेंड नहीं हुआ फिर भी उसे 3 तलाकें हो जाएंगी। यानी इसमें अब रुजू का कोई इख्तियार नहीं है, या शौहर ये बहाना करे कि मैसेज तो मैंने लिखा था वो आगे सेंड ही नहीं हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो ये कोई बहाना नहीं है। जब उसने टाइप कर दिया, उसने लिख दिया, कहीं भी लिखा, तो उसकी तरफ से औरत को तलाक हो जाएगी। इसमें यह बात याद रखनी चाहिए कि तलाक के अल्फाज का औरत के लिए सुनना जरूरी नहीं है। जिस तरह अगर कोई शख्स बंद कमरे में अकेला भी बैठकर कहे कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तो उससे उसकी बीवी को तलाक हो जाती है, बीवी ने वो अल्फाज सुने या नहीं सुने। इसी तरह अगर कोई शख्स बंद कमरे में बैठकर किसी कागज पर अपनी बीवी के मुतालिक लिखता है कि मैं अपनी बीवी को 3 तलाकें देता हूं, या जितनी तलाकें भी वो लिखता है, तो उसके तहरीर करने के साथ, लिखने के साथ ही उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। अब चाहे तो लिखने के बाद वो उस लिखाई को ऊपर से मिटा दे, उस कागज को फाड़ कर फेंक दे, उसे अपनी अलमारी में रख ले या उस कागज को जला दे, तमाम सूरतों में उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी। इसलिए कि उसने जब लिख दिया तो लिखने से तलाक वाक़ई हो जाती है। इसी तरह किसी शख्स ने मैसेज लिखा, मैसेज टाइप किया और मैसेज टाइप करने के बाद उसने खुद ही उसे रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया, आगे भेजा ही नहीं, लेकिन जब उसने मोबाइल के अंदर लिख दिया तो लिखने के साथ ही उसकी बीवी उस पर उसकी बीवी को तलाक हो जाएगी, और जितनी तलाकें उसने लिखी हैं वो तलाकें उसे बीवी को वाक़ई हो जाएंगी। यानी जिस तरह अगर तन्हाई में बैठकर बंदा अपनी बीवी को जुबानी तलाक दे वो तलाक हो जाती है, इसी तरह अगर लिख कर वो तलाक दे, चाहे वो तहरीर औरत तक पहुंचे या ना पहुंचे, बाहर सूरत तलाक वाक़ई हो जाती है। इसी तरह वॉइस मैसेज के जरिए अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक देता है, तो वो वॉइस मैसेज औरत तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, जब उसने अपनी जुबान से निकाल दिया, वो आगे रिकॉर्ड भी किया है या नहीं किया, बाहर सूरत तलाक वाक़ई हो जाती है।